41 का आपको कह रहा कि अंडे से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा। तो अंडे से जो जन्म लेता है साथियों, वह आपका जो कहलाता है वह कहलाता है अंडज। क्या कहलाता है? अंडज। ठीक है, तो आपका 41 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं साथियों। 41 के बाद आपको 60 क्वेश्चन कराना है। ठीक है ना, तो 60 क्वेश्चन में साथियों यहाँ पे जो 41 हो गया है, अब चलते हैं जो है, तो चलिए साथियों यहाँ पे जो है 41 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, 41 के बाद साथियों यहाँ पे चलते हैं 42 क्वेश्चन पे। कह रहा है कि जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द जो है आपको बताना है। ठीक है, जिससे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकते। ठीक है, तो वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? तो यह जो है साथियों 42 का जो सही हो जाएगा आपका, वह सही हो जाएगा आपका जो है डी ऑप्शन सही। कौन सा हो जाएगा? डी, अनिवर्चनीय। ठीक है, अनिवर्चनीय हो जाएगा आपका। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं जो है 43 पे। क्या कि नीचे दिए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जो सबके आगे रहता हो। तो जो सबके आगे रहता हो साथियों उसको क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिए 43 का जो सही हो जाएगा साथियों, वह सही हो जाएगा आपका डी, अग्रणी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे साथियों 44 का बताएगा। यहाँ पर साथियों 44 नंबर के लिए चलें तो 44 नंबर कह रहा है कि जो देखने योग्य न हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो जो देखने योग्य न हो साथियों, ठीक है, तो उसके लिए जो है एक शब्द आपको बताना है। ठीक है, यानी कि वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, तो 44 का जो उचित शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कौन सा? सी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आदर्शनीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 45 में कह रहा है कि जिनका जन्म बाद में हुआ हो। ठीक है, यानी कि जिनका जन्म साथियों बाद में हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो 45 का जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ए। ठीक है, यानी कि अनुज हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 46 नंबर कह रहा है साथियों कि नीचे दिए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे अन्य मनस्क दिया है साथियों, तो इसमें से आपको जो है बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इसमें से जो सही हो जाएगा साथियों 46 का सही हो जाएगा ए। ठीक है, आपका 46 का कौन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। जिनका मन दूसरों की ओर लगा हो। ठीक है, यह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं साथियों यहाँ पे जो है 47 नंबर पे। चलिए साथियों 47 नंबर पर चलते हैं। तो 47 नंबर आपका कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। ठीक है, शुद्ध ऑप्शन 3 है, जो आपको एक अशुद्ध चुन के बताना है। तो 47 का जो है देर न करते हुए सीधे ऑप्शन आपको बता देते हैं। ठीक है, वह सही हो जाएगा आपका जो है सी ऑप्शन सही, देश में सर्वस्व, ठीक है, शांति होना चाहिए। चलिए 48 का जो है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है साथियों। तो यह जो है आपका जो शुद्ध वाक्य पूछा, यहाँ पे क्या पूछा? शुद्ध, वहाँ पे अशुद्ध पूछा था। ठीक है, तो 48 का साथियों जो सही हो जाएगा 48 का, वह सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही। ठीक है, यानी कि मैंने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, यह सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे यानी कि शुद्ध हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है यहाँ पे साथियों बताना है, तो शुद्ध शब्द फिर आपको बताना है। तो 49 क्या हो जाएगा? 49, 49। तो 49 का जो सही हो जाएगा वह सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही। ठीक है, दही खट्टा है। ठीक है, दही जो है स्त्रीलिंग नहीं होता, पुल्लिंग होता है। ठीक है, यानी दही खट्टा है बोलते हैं। ठीक है, चलिए दही खट्टी है कहेंगे तो गलत हो जाएगा। 50वां का देखिए यहाँ पे कह रहा है लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। तो लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य आपको बताना है, तो उसका सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी आपकी चरित्र अच्छी है। ठीक है, यह सही हो जाएगा।